नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम डाइस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। और अगर आप ये सारे प्रश्न कर लेते हो तो आपको डाइस चैप्टर में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए साथियों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले सुविचार देख लेते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो बिल्कुल सही बात है साथियों, आप सभी को मेहनत पर विश्वास करना है। बहुत सारे छात्र जो है वो किस्मत के मत्थे बैठे रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वो जब किस्मत होती है वो जुआ के लिए काम आती है। चलिए, आज का प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए दो के विपरीत संख्या बताना है कि दो के विपरीत क्या है। तो उसके पहले साथियों हम आपको बता देते हैं कि जो पासा है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक साधारण पासा होता है और दूसरा साथियों मानक पासा होता है। दूसरा आपका मानक पासा होता है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों की पहचान कैसे करते हैं, साधारण पासे और मानक पासा की साथियों? तो साधारण पासा और मानक पासा की पहचान हम संख्या 7 से करते हैं। ठीक है, तो 7 से कैसे करते हैं कि दो सतहों का योग यदि 7 हो जाएगा तो वह पासा क्या होगा? साधारण होगा। अगर 7 नहीं होगा तो वह पासा मानक पासा हो जाएगा। जैसे कि देखो, एक ही पासा है, एक ही पासे को तीन प्रकार से दिखाया गया है। तो यहाँ पर 4 3 7 हो गया ना, दो सतहों का योग 7, अर्थात कैसा पासा है? साधारण पासा ये हो गया। आइए हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो साथियों, कोई भी दो सतह ले लो, आप कोई भी दो सतह लेकर के प्रश्न को हल कर लो। और कोई भी दो पासा लेना है जिसमें एक सतह कॉमन हो, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम साथियों पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ले लेते हैं, पहला और तीसरा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि केवल व केवल तीन कॉमन है। दोनों में तीन कॉमन है कि नहीं? यहाँ पर तीन है और यहाँ पर भी तीन है। तो तीन को हम बाहर निकाल देते हैं ऊपर नीचे के फॉर्मेट में। फिर घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तीन के बाद क्या है? यहाँ पर दो है। और दो के बाद क्या है साथियों? घड़ी की दिशा में देखो, घड़ी ऐसे आती है ना, तीन के बाद दो, दो के बाद छह, ऐसे घड़ी चलती है, मतलब इस क्रम में। तीन दो छह है। इस वाले में देख लो आप, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो, तीन, तीन के बाद क्या है? पांच चार, ऐसे तीन के बाद पांच के बाद चार, ऐसे घड़ी चलेगी। यहाँ पर तीन के बाद पांच के बाद चार। तो दो का विपरीत पूछा है तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? पांच हो जाएगा। छह का पूछा होता तो छह का चार हो जाता। तीन दो स्थान पर है तो एक ही स्थान पर रहता है, तो तीन का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? बची हुई संख्या एक। ठीक है, तो पूरा का पूरा हल हो गया। तो दो के विपरीत में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको और कम सेकंड में आप हल कर सकते हो। कैसे? देखो, तीन का विपरीत, दो का विपरीत बताना है। तो दो का विपरीत बताना है तो देखो, दो के बगल में क्या है? तीन है और क्या है साथियों? छह है। तीन है और छह। देखो, तीन और छह कहाँ पर है? यहाँ पर तीन है और छह यहाँ पर है। तो बचा क्या? यहाँ पर दो बचा है, यहाँ पर पांच। तो दो का विपरीत पांच हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली अगर करना है तो। अगला प्रश्न, पहले देखो ये साधारण पासा है कि मानक पासा। तो देखो, यहाँ एक पासे की चार स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि पासे की ऊपरी सतह पर दो हो तो निचली सतह पर क्या होगा? तो ठीक है, चार सतह दर्शाई गई हैं, तो यदि ऊपरी सतह पर दो तो निचली सतह पर बताना है, मतलब दो का विपरीत। तो ये कैसा पासा है साथियों? देख करके आप बता सकते हो ये कैसा पासा है? मानक पासा है। कैसा पासा है? यह मानक पासा है। क्यों मानक पासा है? क्योंकि बगल की दो सतहों का योग सात नहीं हो रहा है। देखो, तीन पांच आठ, छह पांच 11, छह तीन 9, नहीं हुआ। ऐसे सभी में आप देखो सात नहीं हो रहा है, तो मानक पासा। अच्छा, अगर मानक पासा हो गया तो यहाँ पर मानक पासे को कैसे हल किया जाता है? मानक पासे में फिक्स होता है, एक का विपरीत छह होता है, दो का विपरीत पांच होता है, तीन का विपरीत क्या होता है साथियों? चार होता है। मतलब विपरीत फलकों का योग सात होता है। मानक पासे में इतना कंफर्म होता है, हल नहीं किया जाता। तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा? पांच हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी मानक पासा है। मानक पासे में दो का विपरीत पांच होता है, बिना हल किए। अगला, एक पासे को चार बार फेंका जाता है और चारों स्थितियां अलग अलग आती हैं, तो नीचे दी गई हैं, तब दो का विपरीत बताना है। तो पहले देखो, साधारण पासा है कि मानक? साधारण है। चार तीन कितना? सात। तो कैसा पासा हो गया साथियों? साधारण पासा हो गया। कहीं पर भी सात दिख रहा है, कैसा पासा? साधारण पासा।
अब दो का विपरीत बताना है, तो कोई भी दो पांसा आप यहाँ पर साथियों ले सकते हैं, कोई भी दो पांसा आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर तीसरा चौथा ले लूं, ठीक है, तीसरा और चौथा ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल चार कॉमन है, ठीक है ना। तो चार को बाहर निकाल लो आप, चार को बाहर। देखो चार के बाद घड़ी की दिशा में घूमो, चार के बाद पांच और तीन आ रहा है, तो चार के बाद पांच और तीन। यहाँ पर देखो चार के बाद दो और छह आ रहा है, तो यहाँ पर दो और छह आ रहा है। तो तीन का विपरीत छह और छह का तीन, पांच का साथियों दो और दो का पांच। चार का क्या हो जाएगा? तो चार ये दो बार लिखा गया है तो एक बार ही लिखना है, चार का विपरीत एक हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका? दो का विपरीत पांच, मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ट्रिकी मेथड से देखना है, एकदम जल्दी करना है। तो दो का विपरीत बताना है, तो देखो दो के बगल में यहाँ पर क्या है? तीन है, चार है। देखो तीन और चार कहीं और पर है जी, यहाँ पर है, तीन और चार है, ठीक है ना। यहाँ पर तीन और चार है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर साथियों, तो दो का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो का विपरीत पांच, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और कोई नहीं, छह, तो देखो दो के बगल में छह है ना, तो दो का विपरीत तो छह हो ही नहीं पाएगा। और तीन, देखो दो के बगल में तीन है, तीन भी नहीं हो पाएगा। चार, तो दो के बगल में चार भी है, चार भी नहीं हो पाएगा। देखो दो के बगल में कहीं पांच है, नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। कई तरीके होते हैं हल करने के साथियों, कई सारे तरीके होते हैं हल करने के। अगला है, दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए तीन का विपरीत बताना है। तो तीन का विपरीत बताना है, तो पहले चेक करो साधारण पासा की मानक। तो यहाँ से देख रहे होंगे पांच दो सात, कैसा पासा हो गया यह साथियों? साधारण पासा हो गया, ठीक है ना, साधारण पासा हो गया। पहले तो आपको चेक करना है। अब देखो कोई एक सतह कॉमन हो तो वही वाला ढूंढो आप। एक तीन दो, एक दो पांच, ठीक है, चार पांच छह, एक दो तीन, ठीक है। दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा को लेकर के हल, एक सतह कॉमन होना चाहिए। कौन सी सतह कॉमन है? पांच कॉमन है, पांच कॉमन। पांच के बगल में क्या है? चार है, छह है, तो पांच के बगल में चार और छह। यहाँ पर पांच के बगल में एक और दो है, तो एक और दो। तो किसका विपरीत बताना है? तीन का। तो ठीक है, यहाँ पर तीन नहीं दिख रहा है, तो पांच एक कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो पांच का विपरीत यहाँ पर क्या मिलेगा साथियों? पांच का विपरीत तीन मिल जाएगा, ठीक है। तो पांच का तीन, तो तीन का भी पांच ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करते हैं, जितने भी लोग आप सभी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, यहाँ एक पासे की तीन स्थितियों को दर्शाया गया। मतलब एक पासा है, कोई मूल पासा, उसकी तीन स्थितियां बनाई गई हैं, मतलब टोटल चार। यदि पासे की ऊपरी सतह पर दो हो तो निचली सतह पर संख्या बताइए। दो का विपरीत ही बताना है। तो ये देखो कैसा पासा है साथियों, तो ये साफ साफ हमें दिख रहा है, आप लोग भी बढ़िया ध्यान से अच्छे से देखो। ये कैसा पासा है? मानक पासा है। कैसा पासा? मानक पासा। पहले आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। क्यों मानक पासा? क्योंकि यहाँ पर योग साथ नहीं हो रहा है दो संख्याओं का, ठीक है। तो दो का विपरीत, तो दो का सीधा सीधा मानक पासे में भी हमने बताया ना, एक का छह, दो का पांच और तीन का क्या होता है साथियों? चार होता है। तो दो का पूछा है, तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? पांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, इनमें दो के विपरीत कौन सी होगी संख्या, ये बताना है। दो के विपरीत, देखो ये साधारण पासा है, हाँ, पांच दो सात, साधारण पासा। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। साधारण पासा प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा आसान होता है। साधारण पासे में देखो कॉमन क्या है? तो कॉमन है एक और पांच है, एक और पांच है, ठीक है ना। तो एक पांच, एक पांच कॉमन है तो बाहर निकल लो। बचा क्या यहाँ पर? चार, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा साथियों? दो। तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा? दो, और दो का चार। तो दो का पूछा है तो दो का यहाँ पर विपरीत चार हो जाएगा। या तो ऐसे समझो, साधारण पासे में दो सतहें कॉमन है, पांच पांच, और कौन सी? एक एक, ठीक है ना। तो ये बची जो सतह चार और दो, तो चार और दो आपस में विपरीत हो जाएगी, बची हुई सतहें विपरीत होती हैं, तो दो का विपरीत चार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पांचे में चार के विपरीत संख्या बताइए। तो चार के विपरीत बताइएगा कौन सी संख्या होगी। तो सभी लोग पहले हल करो फटाफट। तो यहाँ पर देखो, पहले साधारण पासा है कि मानक, बिना आप ये चेक करे हल नहीं करना है आपको। तो चार तीन सात, योग सात हो गया ना, तो कैसा पासा है? साधारण पासा है। कैसा पासा है साथियों? साधारण पासा है, ठीक है। अब देखो चार के विपरीत,
तो 4 का विपरीत यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 3 है, ठीक है ना। तो 3 को आप बाहर निकाल लो। 3 के बाद घड़ी की दिशा में 3 के बाद 4 और 6 यहाँ पर है। 3 के बाद यहाँ पर 4 और 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के बाद क्या है, 1 और 2 है। 3 के बाद 1 और 2 हो जाएगा। तो किसका विपरीत पूछा है साथियों, 4 का विपरीत पूछा है ना, यहाँ 4 का विपरीत। तो 4 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इससे आप आकलन कर सकते हो कि जो 15-16 क्वेश्चन है, इसमें से आपका अब आने वाले एग्जाम में कोई भी डाइस से प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अच्छा, दिए गए पासे में 3 के विपरीत बताना है, ठीक है। 3 का विपरीत आप सभी को बताना है क्या होगा। तो पहला काम है, चेक करो कैसा पासा है। 3 6 9 6 5 11 5 3 8, ये कैसा पासा है, मानक पासा है। कैसा पासा है, यह मानक पासा है। तो मानक पासे में भी हमने बताया 3 का विपरीत सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत सीधा सीधा 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ आपको बताना है साथियों 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। 3 का विपरीत, तो पहले देखो कैसा पासा है, तो ये साधारण पासा है। साधारण पासे में कितनी सतह कॉमन है, 2 सतह कॉमन है। 2 2 और 5 5, ठीक है ना, ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 4, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। मान लो अगर 2 का पूछ लेगा तब, तो 2 का जो विपरीत होगा ना, वो जो नहीं दिख रही है सतह, तो कौन सी इन दोनों में नहीं दिख रही है, ना तो 1 दिख रही है साथियों हमें, और ना तो 6 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 2 का विपरीत 1 या 6 दोनों हो सकता है, अगर 2 का पूछेगा तब, ठीक है ना। जबकि 3 का बड़े आराम से 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत, तो देखो साधारण पासा है ये, हाँ 5 2 7 साधारण पासा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे लिखो, कभी गलती ना करो, ठीक है ना। साधारण पासा है, साधारण पासा तो है ये। अब देखो हल कैसे करेंगे, कॉमन क्या है, कॉमन है केवल इसमें 5 और 3। अच्छा ठीक है, 5 भी है 3 भी है, तो देखो 5 भी है साथियों कॉमन में, और 3 भी है, ठीक है ना। 5 और 3 है, 5 और 3 है। तो यहाँ पर देखो साथियों, 1 का विपरीत क्या हो गया, 2, ठीक है ना। तो 1 को ऊपर लिख लो, 2 को नीचे। 1 का विपरीत क्या हो गया साथियों, 2, और वहीं पर 2 का भी विपरीत 1 ही होगा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो पहले देखो साधारण पासा की मानक पासा, तो साधारण पासा 5 2 7, ठीक है ना। मैं बार बार लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी बार बार चीजों को समझते रहिए, ठीक है ना, ताकि कभी भूले ना। साधारण पासा, अब देखो कॉमन कौन सी सतह है, तो कॉमन साथियों 5 है। 5 है और कौन सी है, और हो गया 5 बस है। तो जब 5 बस है, यहाँ पर देखो 5 है और 5 है, और तो कोई नहीं है, 2 3 यहाँ पर है, 2 3 नहीं है यहाँ पर। 5 को बाहर निकाल लो आप। 5 के बाद पहले वाले में देखो क्या घूमोगे घड़ी की दिशा में, तो 2 3 आ रहा है, ठीक है ना। 2 और 3, यहाँ पर 5 के बाद घड़ी की दिशा में 6 और 4 है। इसका पूछा है 2 का विपरीत, तो यहाँ पर 2 का विपरीत जो होगा साथियों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 5 का पूछ लिया जाए आपसे, तो 5 का क्या होगा साथियों, तो 5 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का 1 बच ही नहीं सकता, इसको दोबारा लिख दिया जाता है। अगला बताना है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 6 का विपरीत बताना है। पहले देखो कैसा पासा है, ये साधारण पासा है, ठीक है ना। साधारण पासा कैसे सर, यहाँ पर 5 2 7, यहाँ पर भी 6 7। आपको किसी एक में ही चेक करना होता है, सभी में नहीं, ठीक है। साधारण पासा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक को आप बाहर निकालिए और घड़ी की दिशा में घूमिए। 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, यहाँ पर 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2। तो किसका विपरीत पूछा है, 6 का। तो 6 का विपरीत साथियों क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर पहले वाले में 2 है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अगला वाला प्रश्न, यदि 2 अंक तल में स्थित हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा। मतलब कुल मिलाकर वही है, हिंदी में बहुत सारी भाषाएं हो जाती हैं, 2 का विपरीत बताना है।
तल में अगर 2 है तो ऊपर कौन सा होगा, मतलब विपरीत बताना है। पहले देखो साधारण पासा की मानक पासा, तो ये कैसा पासा है, साधारण, 6 1 7। आपको जल्दी ओरल करना है। देखो 2, तो 2 यहाँ पर दिख रहा है ना, 2 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो 2 के बगल में क्या है, 1 4, और देखो कहीं 1 4 है, यहाँ पर है 1 4, ठीक है ना। 1 4 1 4, तो ये 1, ये 4 और 1, यहाँ पर 4 और 1, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 6 बचा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। देख लो विदाउट पेन कॉपी अब धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले प्रैक्टिस हमने कराया कि किन्हीं दो पांचों को लो और एक सतह निकालो और हल करो। अब बिना हल किए आप कर सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सी के सामने कौन सा अंक होगा ये बताना है, ठीक है ना। सी के सामने कौन सा अंक होगा ये बताना है। तो सी सी देखो यहाँ पर है सी डी ई, देखो कोई एक सतह कॉमन हो जिसमें, अगर मैं यहाँ पर सी को लूँ तो डी और ई बच रहा है, तो डी ये कहीं पर है, नहीं है। इसका मतलब आपको हल ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, आपको हल ही करना पड़ेगा। तो देखो किसमें एक सतह कॉमन है, तो यहाँ पर है सी डी ई, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ तो पहले दूसरे में ही कॉमन दिख जा रहा है, ठीक है ना, पहले दूसरे में। तो कौन सी सतह कॉमन है, सी कॉमन है, ठीक है। सी को बाहर निकालो। सी के बाद क्या है साथियों, डी है और ई है, तो सी के बाद डी है और ई है। यहाँ पर सी के बाद बी है और ए है, यहाँ पर बी है और ए है। किसका पूछा है, सी का। तो सी का बताए, एक डबल सी लिख गई है, एक ही सी रहेगी, और पांचे में कुल 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5। तो छठवीं सतह आपके अनुसार क्या होगी, या ऑप्शन के अनुसार ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ होगा। देखो एफ, यही ऑप्शन नंबर बी वाले में एफ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। अगला है 4 के सामने कौन सा अंक होगा, 4 के सामने। तो देखो ये कैसा पासा है, ठीक है, आपको पहले चेक करना है पासा, और ऊपर वाला भी पासा साधारण ही पासा था, जिसमें अक्षर लिखा होता है वो साधारण पासा होता है। तो देखो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है 4 3 7 साधारण पासा, तो कहीं पर भी दिख गया ना तो ये साधारण पासा हो गया, ठीक है ना, साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा। तो 4 का विपरीत बताना है, तो 4 का विपरीत बताना है, तो देखो 4 को हमने घेरा कर दिया, 4 के बगल में क्या है, 2 3 है ना, 2 3 यहाँ से 2 3 से 2 3 ये आप कैंसिल कर दो, बचा 4, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप ओरल कर सकते हो साथियों, बहुत ही आसान होता है ये चैप्टर। आप बल्कि खुश रहा करो कि डाइस आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा है। 4 बिंदुओं वाले फलक में 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत पर कितने बिंदु हैं, मतलब कुल मिलाकर के 4 का विपरीत बताना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर कैसा पासा है, मानक, सॉरी साधारण पासा है, 5 2 7, 5 2 7 हो गया ना, साधारण पासा। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, ठीक है ना। तो कॉमन 1 से 1 बिंदु कैंसिल, 5 से 5 बिंदु कैंसिल, तो यहाँ पर बची 2 बिंदु, यहाँ पर बची 4 बिंदु, तो 2 की विपरीत कितनी बिंदु, 4 बिंदु हो गए। तो यहाँ पर उल्टा पूछा है 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं सभी को क्लास समझ में आई होगी, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट करके बताएं, और सभी लोग कमेंट भी करने का प्रयास करेगा कितने प्रश्न सही हुए। तो आशान्वित है कि आप सभी को चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, और अच्छे से आप प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आपने प्रश्न देख लिया, आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।